गजमुख गजमुख गणनाथा गजमुख गणनाथा गजमुख गजमुख गणनाथा गजमुख गजमुख गणनाथा सुरमुनि वंदित गुणशीला सुरमुनि वंदित गुणशीला सुरमुनि वंदित गुणशीला सुरमुनि वंदित गुणशीला गजमुख गजमुख गणनाथा गजमुख गणनाथा गजमुख गजमुख गणनाथा गजमुख गजमुख सुरमुनि वंदित गुणशीला सुरमुनि वंदित गुणशीला गजमुख गजमुख गणनाथा गजमुख गजमुख गणनाथा सुरमुनि वंदित गुणशीला सुरमुनि वंदित गुणशीला सुरमुनि वंदित गुणशीला सुरमुनि वंदित गुणशीला गजमुख गजमुख गणनाथा गजमुख गजमुख गणनाथा सुरमुनि वंदित गुणशीला सुरमुनि वंदित गुणशीला गजमुख गजमुख गणनाथा गजमुख गजमुख गणनाथा गजमुख गजमुख गणनाथा सुरमुनि वंदित गुणशीला सुरमुनि वंदित गुणशीला गजमुख गजमुख गणनाथा गजमुख गजमुख सुरमुनि वंदित गुणशीला सुरमुनि वंदित गुणशीला सुरमुनि वंदित गुणशीला सुरमुनि वंदित गुणशीला गजमुख गजमुख गणनाथा ओम साई राम। भगवान बाबा की पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। जब तक सब लोग आते हैं तब तक इसका ईश्वर अम्मा इस बुक का आखिरी चैप्टर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं।
कि विजय कैसे प्राप्ति हुई। अंततः हर स्टेज से निकलते हुए विजय की प्राप्ति कैसे हुई। स्वामी ने अमेरिकन नाटककार आर्नल्ड शुलमैन से एक अंतरंग वार्ता में कहा, तुम लोग सोचते हैं कि ईश्वर के लिए पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अवतार लेना अत्यंत आनंद का विषय है, किंतु यदि तुम मेरे स्थान पर होते तो इसे आनंददायक ना समझते। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हारा भूत और भविष्य दोनों जानता हूँ, अतः मुझे मालूम है कि तुम क्यों कष्ट उठाते हो और तुम किस तरह उससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। ना इस जीवन में ना प्रेत योनि में तुम्हें इससे मुक्ति मिलेगी, और बिना मेरे बुलाए कोई पुटपर्ती आ भी नहीं सकता, चाहे वह कितना ही संयोग मात्र प्रतीत हो। ऊपर से लगता है हम तो उसके साथ चले गए थे, या ऐसे कारण बना कि हम पहली बार पुटपर्ती गए या दूसरी बार या कब कितनी बार भी, लेकिन भगवान जब चाहते हैं तभी कोई पुटपर्ती पहुंच सकता है। मैं केवल उन लोगों को यहाँ बुलाता हूँ जो मेरे दर्शन के लिए उत्सुक हैं, अन्य किसी को नहीं। जिसे मन चाहे वह चला आए, ऐसा नहीं है। उपरोक्त कथन तथा इसी प्रकार के अन्य कथन जिन्हें हजारों भक्तों से सुना है और टेप रिकॉर्ड किया है, इस रहस्य को उद्घाटित करते हैं कि स्वामी परमात्मा की उस परम सत्ता के मानव रूप में अवतार हैं। वह सत्ता जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, ज्योतिर्मय है तथा प्रेम की साक्षात मूर्ति है। जैसा स्वामी ने कहा है, बिना प्रभु की स्वीकृति और सहमति के जब कोई व्यक्ति उनकी ओर उन्मुख भी नहीं हो सकता, आना तो दूर की बात है, तब हम उस सांसारिक दृष्टि से अशिक्षित ग्रामीण महिला ईश्वर अम्मा के विषय में क्या कह सकते हैं, जिन्होंने अपना समस्त जीवन पौराणिक आख्यानों की आदर्श नायिकाओं के अनुरूप स्मृतिकारों के आदेशों तथा तत्कालीन परंपराओं पर चलकर दैनिक गृहस्थ जीवन के कार्यों में व्यतीत किया। उन्होंने अपने आदर्श जीवन के आदर्श संस्कार जो उन्होंने घर परिवार से पाए थे, और वही आदर्श जो उन्होंने अपने घर के उस वातावरण से पाए थे जहाँ शास्त्रों का अध्ययन होता था, और वो हमेशा ही शास्त्रीय अनुभवों के आधार पर बात करती थी और हमेशा ही शास्त्रीय अनुशासन की बात भी करती थी कि रामायण में ऐसे कहा है, महाभारत में ऐसे कहा है। बस वही उनके जीवन को जीने का एकमात्र आश्रय था। पर जिन्हें बाबा ने अपनी माता की भूमिका निभाने के लिए चुना, स्वामी ने एक अवसर पर इसे उद्घाटित किया कि अवतार के पिता के रूप में संसार के समक्ष किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करने का अनुग्रह जो एक युग में केवल एक ही व्यक्ति को प्राप्त होता है, पेड्डा वेंकप्पा राजू को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार युगों युगों में एकत्रित पुण्यों के फलस्वरूप मातृत्व का ये वरदान ईश्वर अम्मा को प्राप्त हुआ। स्वामी ने ऐसा कहा, ऐसा बताया सब, और ये तो सच ही है कि इन दोनों को, माता ईश्वर अम्मा और पेड्डा वेंकप्पा राजू को, स्वामी ने अपने माता पिता के रूप में चुना। भगवान ने उन्हें अपने माता पिता होने का स्थान, आदर उन्होंने दिया। जब तक किसी व्यक्ति में उठने और आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा ना हो, वह इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता कि वह कितना ऊंचा उठ सकता है। पर भाग्य ने, विधाता ने उन्हें ना केवल प्रेरित किया वरन उद्वेलित किया। फलस्वरूप वे उठी
और आध्यात्मिक धरातल पर उठती ही चली गई। जो व्यक्ति एक बार उनके समक्ष उपस्थित होता, उसके मन में ईश्वर माँ के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना जागृत होती थी। समय समय पर उनके नेत्रों में दिखाई पड़ने वाली चमक, उनके चेहरे पर गहरी हो जाने वाली हल्की हल्की झुर्रियां, उनकी अंदर की सरलता का प्रतीक, उनका उन्मुक्त हास, किसी के दुख दर्द और अभावों को सुनकर उनके नेत्रों में झिलमिलाने वाली पानी की रेखाएं, ये मानो अपने मौन स्वरों में पुकार पुकार कर यही कहती थी कि स्वामी ने उन्हें अवतार की मां के रूप में केवल इसलिए नहीं चुना क्योंकि उनके पूर्व जन्मों के कर्म श्रेष्ठ थे। इस जीवन में भी वे कर्मठता, त्याग और सहनशीलता की अंतिम सीमा तक उठ सकती थी। अतः इस क्षमता की सराहना के रूप में उन्हें बाबा का ये अनुग्रह प्राप्त हुआ है। माता ईश्वरम्मा ने, भगवान ने स्पष्ट किया, माता ईश्वरम्मा के मुख से भी स्पष्ट करवा दिया कि भगवान ने उनको माँ के रूप में क्यों चुना। फिर से हम इसी को पढ़ते हैं कि जब तक किसी व्यक्ति में उठने तथा आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा ना हो, वह इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता कि वह कितना ऊंचा उठ सकता है। पर भाग्य ने, विधाता ने उन्हें न केवल प्रेरित किया वरन उद्वेलित किया। फलस्वरूप वे उठी और आध्यात्मिक धरातल पर उठती ही चली गई। जो भी व्यक्ति एक बार उनके समक्ष उपस्थित होता, उसके मन में ईश्वर माँ के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना जागृत होती, क्योंकि उनकी सद्भावना, उनका उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था, सद्भावपूर्ण, प्रेमपूर्ण, जो हर किसी को खींच लेता था। तो समय समय पर उनके नेत्रों में दिखाई पड़ने वाली चमक, उनके चेहरे पर गहरी हो जाने वाली हल्की हल्की झुर्रियां, उनकी अंतर की सरलता का प्रतीक, उनका उन्मुक्त हास, जो पवित्रता का प्रतीक था, उनकी हंसी, और किसी के दुख दर्द और अनुभवों को सुनकर उनके नेत्रों में झिलमिलाने वाली पानी की रेखाएं, ये मानो अपने मौन स्वरों में पुकार पुकार कर यही कहती थी कि स्वामी ने उन्हें अवतार की मां के रूप में केवल इसलिए नहीं चुना क्योंकि उनके पूर्व जन्मों के कर्म श्रेष्ठ थे। इस जीवन में भी वे कर्मठता, त्याग और सहनशीलता की अंतिम सीमा तक उठ सकती थी। अतः इस क्षमता की सराहना के रूप में उन्हें बाबा का ये अनुग्रह प्राप्त हुआ था। ईश्वरम्मा एक आदर्श बहन, पत्नी, माँ, मातामही, दादी, नानी का अनुकरणीय उदाहरण थी, जीती जागती मिसाल थी। ईश्वर की अम्मा के रूप में उन्होंने वही आदर्श उपस्थित किया। वे उतनी ही चमकी जितनी कौशल्या, देवकी अथवा मरियम। वाल्मीकि कहते हैं, अपने असीम महिमावान पुत्र कौशल्या को इतना गौरव प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आज हम ये भी कह सकते हैं कि असीम महिमावान साई के कारण ईश्वरम्मा को इतना गौरव और कीर्ति प्राप्त हुई। उनकी कीर्ति राम और कृष्ण की जननियों के समान ही श्रेष्ठ थी। कलयुग के राम, साई राम के द्वारा वर्णित भगवान राम की कथा में वे कहते हैं कि कौशल्या को एक साथ राम का दर्शन दो स्थानों पर हुआ, पालने में और महल के मंदिर में भी। कौशल्या ने राम की विराट स्वरूप के दर्शन किए, जिसे स्वयं उन्होंने अपने अंदर से प्रकट किया था, और उन्होंने देखा कि समस्त सृष्टि उनके आलोक से जगमगा रही थी। माँ कौशल्या को उत्तरोत्तर आनंद प्रदान करने वाला कहकर राम की प्रशंसा की गई। माँ कौशल्या को उत्तरोत्तर आनंद प्रदान करने वाला कहकर राम की प्रशंसा की गई। बनारस, बद्रीनाथ, अयोध्या, सोमनाथ, श्रीशैलम तथा स्वामी के चरण कमलों में पुष्पांजलि अर्पित करते समय ईश्वरम्मा की भी भावातीत आनंद उठाने का सुअवसर प्राप्त हुआ, और इसके लिए उन्हें कृतज्ञता भी प्रकट की।
जब राम ने कौशल्या से अयोध्या से वनगमन करते समय आज्ञा मांगी तो कौशल्या ने एक प्रार्थना के द्वारा अपने मन को सांत्वना दी। ईश्वर करे जिस धर्म की रक्षा के लिए तुम ये कह रहे हो वही तुम्हारा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करे। इसी प्रकार की आस्था और विश्वास के बल पर ईश्वर माँ भी अपने को उन दिनों संतुलित रखती थी जब स्वामी उनकी दृष्टि में आसुरी क्षेत्रों की यात्रा करते थे। देवकी ने भी आसुरी शक्तियों के ऊपर कृष्ण की विजय के अनेक चमत्कार देखे थे। जिस प्रकार ईश्वरम्मा ने अपने जीवन के उत्तर काल में प्रार्थना, पश्चाताप तथा अपने पुत्र की रहस्यमयी महान तथा असाधारण शक्ति का बार बार स्मरण कर इस कलयुग में अपने मन को समझाया और सांत्वना दी, ठीक उसी प्रकार द्वापर में देवकी भी कृष्ण की महिमा, उनके दैवी चमत्कार तथा असाधारण बल का स्मरण कर संकट की घड़ियों में अपने को समझाती रहती थी। भारत के गांवों में जन्मी, पली पुसी और अधिकांश विवाहित नारियों की भांति ईश्वरम्मा को एक बड़े सम्मिलित परिवार के सदस्य के रूप में अपने को ढालना पड़ा। उन दिनों एक छोटे से घर में पूरा परिवार भरा रहता था। उन्हें परिवार के सदस्यों के साथ विनयशीलता, नम्रता तथा सोच विचार कर बातें करनी पड़ती थी। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में प्रशांति, मौन, सहनशीलता, आदर भाव, नियमितता तो अनिवार्य अंग बन जाते हैं। उनकी सास की मृत्यु के उपरांत उन्हें गृहस्थी संबंधी प्रत्येक समस्या पर अपना निर्णय देना पड़ता था, किंतु ऐसे अवसरों पर वे स्वामी से परामर्श करके ही निर्णय लेती थी। और स्वामी ऐसी परिस्थितियों में पड़ी हुई अन्य भक्त महिलाओं को जिस प्रकार उचित परामर्श देते थे उसी प्रकार से ईश्वरम्मा को भी। किंतु ऐसे अवसर बहुत कम आए जब उन्होंने अपनी द्वंद्वात्मक स्थिति सीधे स्वामी के सामने रखी हो, क्या करना चाहिए इस पर परामर्श लिया हो। स्वयं ही उनके निर्णय बहुत हद तक होते थे। समय के साथ साथ विकसित उनका जीवंत विनोद प्रियता कठिन से कठिन संकट की घड़ियों में भी उन्हें आघात सहन करने की क्षमता प्रदान करती थी। पता लगते उन्हें देर न लगती थी कि स्वामी अपने विनोद के क्षणों में जो उन्हें खिजाते और उन पर व्यंग्य करते, उनका एकमात्र उद्देश्य उनकी आस्था को गहरा करना और उनके दृष्टिकोण के क्षितिज को व्यापक बनाना था। एक और जहां वे अफ्रीका के जंगलों की भयानकता का चित्रण कर उन्हें डराते थे, उसी समय दूसरी ओर उन्हें ये बतलाकर कि वहां सोना बहुत सस्ता है, उन्हें ललचाते भी थे। और इससे उन्हें ये शिक्षा मिली कि स्वामी हर प्रकार के भय को एक क्षण में समाप्त कर सकते थे तथा सोने के प्रति के प्रति मोह नारियों की एक दुर्बलता है जिस पर उन्हें शीघ्र ही काबू पाना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने स्वामी के द्वारा दिए गए उपदेशों को आत्मसात किया और अपनी सरलता, विनम्रता से सभी को आकर्षित किया। पेद्दा बोटू जो उन्हें भली भांति जानती थी, हृदय से उनकी प्रशंसा करती थी। ईर्ष्या तो उन्हें छू तक न गई थी। किसी की निंदा उन्हें बिल्कुल पसंद न थी। उनकी वाणी मधुर थी, उनके शब्दों में स्नेह और सहानुभूति झलकती थी। उनका सांवला वर्ण, हल्के काजल से युक्त उनके नेत्र, उनकी चौड़ी भवों के बीच मस्तक के मध्य चमकती हुई लाल सौभाग्य की बिंदी, इस सब को देखकर देवी लक्ष्मी की लोकप्रिय मूर्ति हमारे नेत्रों के समक्ष आ जाती थी। भक्तों को जब भी उनसे मिलने का अवसर प्राप्त होता था, वे दंडवत प्रणाम करते और उनके मातृत्व भरा आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करते थे। उनके बड़े बड़े नेत्रों में एक चमक आ जाती थी और जब वे भक्त को पहचान जाती अथवा अपनी संतोष या प्रशंसा व्यक्त करने के लिए मुस्कुराती तो उनका दंतहीन मुख आधा खुल जाता। वे अपनी अपनी भाषाओं में उनसे बात करते और सबका उत्तर केवल एक ही भाषा में पाते, जो ऐसे अवसरों पर उनका माध्यम
होती थी वो सी हृदय की भाषा। माँ हर समय अत्यंत मधुर बोलती, उनकी वाणी से धैर्य और उनकी सहनशीलता का पता चलता था। उनकी वाणी अत्यंत निर्मल, क्योंकि वह आडंबरहीन थी। और उसमें कहीं स्पष्ट सुनाई पड़ती थी, कहीं भी ऐसा तीखापन ना होता था जो सुनने वालों के मन को चोट पहुंचाए। दूसरे शब्दों में वह स्पष्टवादी थी। जिन दिनों स्वामी गांव वाले मंदिर में निवास करते थे, ऐसी अनेक महिलाएं होती थी जिन्हें उनके हैरान माता पिता स्वामी के पास इसलिए लाते थे क्योंकि उन पर भूत प्रेत का प्रभाव प्रतिलक्षित होता था। ऐसी भाग्यहीन स्त्रियां कभी तो जोर जोर से चिल्लाती, कभी क्रोध प्रदर्शित करती, कभी विलाप करती, कभी इधर उधर भागती। घर पर उनकी दशा और भी अधिक बिगड़ती जाती थी, क्योंकि जो झाड़ फूंक करने वाले ओझा उनका उपचार करते, उनके पास एक ही उपाय था, बुरी तरह डंडे से पीटना। इसी पूरी कार्यविधि में सुधार के लिए किए गए गलत उपचारों को ठीक करने के लिए रोगियों को सहानुभूति और प्रेम का मरहम लगाने वाली वे प्रथम व्यक्ति होती थी, माँ ईश्वर माता। उनके साथ थोड़े क्षण रहना भी रोगियों की पीड़ा को शांत कर देता था। ऐसा उनका व्यक्तित्व था। वे एकदम चुप और शांत हो जाती। वे उन्हें माँ जैसा प्रेम देती और इनके हृदयों में भरे हुए विस्फोटक उद्वेगों को शांत करते। इसलिए जब भी लोग उन्हें अम्मा कहकर संबोधित करते, तो हृदय से निकलने वाले इस शब्द को बोलते समय उनके कंठ कांपने लगते और नेत्रों में आंसू झलकने लगते। बहुधा जब भक्तगण ब्रह्म मुहूर्त में ओंकार में व्यस्त होते, स्वामी चुपचाप बेंगलोर चले जाते। ईश्वर माँ उनसे कहा करती थी कि वे इस प्रकार बिना बताए भक्तों को दुख में डालकर ना जाया करे। गांव में जो लोग अपने घरों में बिस्तर पर बीमार पड़े होते, माँ उनके घर जाती और प्रशांति निलयम के पीछे पहाड़ी पर स्थित सत्यसाई अस्पताल में इलाज करने के लिए उन्हें अपने साथ चलने को कहती। लगातार गांव से लेकर पहाड़ी तक वे उनसे ऐसी ही बातें करती कि जिनसे उनकी हिम्मत बंधी रहे। उनकी वाणी बड़ी आशा से भरी होती। जब कभी डॉक्टर उनको इंजेक्शन लगाता अथवा कोई चीरा फाड़ी करता, तो वे रोगी के बगल में खड़ी होकर अपना प्रेम पूर्ण ढाढ़स बंधाने वाला हाथ निरंतर उसके कंधे पर रखे रहती। थोड़े समय के बाद गांव की पूरी जनता डॉक्टरों को ईश्वर की ओर से भेजे गए पवित्र चिकित्सक और जन सेवक के रूप में मानने लगी, जिन्हें बाबा ने उन्हें स्वस्थ और प्रसन्न रखने के लिए बुलाकर अस्पताल में रखा था। वर्ष बीतते गए और ईश्वर अम्मा के लिए जीवन का प्रवाह बड़ी तेजी से बहने लगा। स्वामी प्रत्येक दिन किसी न किसी चमत्कार से उनके तथा भक्तों के हृदयों को असाधारण आश्चर्य से भर देते थे। ऐसा आश्चर्य जो सहज रूप से हृदय में समा न सकता था। असंभव, अविश्वसनीय, अप्रत्याशित घटनाएं उनके नित्य प्रति के आहार की भांति थी। फिर भी वे इन सब चमत्कारों को अपने में समाहित कर सकी, उन्हें पचा सकी और जीवन और गति के साथ कदम मिलाकर चलती रही, क्योंकि उनकी स्मृति में एक निजी अक्षय कोश सुरक्षित था, और वो था अतीत कालीन पौराणिक तथा ऐतिहासिक साहित्य, जिनमें संतों और साधुओं और अवतारों से संबंधित तथा युद्ध और शांति संबंधी असंख्य कथाएं भरी पड़ी थी। ये स्मृति ही उनकी निरंतर और विश्वसनीय सहचरी थी। साथी ब्रह्ममगरू तथा असाधारण रूप से सत्य घटित होने वाली उनकी भविष्यवाणियां, पांडुरंग विठल और उनकी कृपा के अनेक चमत्कार और कदीरी में स्थित नृसिंह मंदिर में अनेक रोगियों के रोग निवारण की गाथाएं सब उसमें सुरक्षित थी। यही वे कसौटी थी जिन पर कसकर उन्होंने वर्तमान अवतार की प्रामाणिकता को हृदयंगम किया था।
जब कभी वे अपने सामने होने वाली अवतार से संबंधित असाधारण घटनाएं देखती और जिन्हें देखकर उनके मन में कभी तो विस्मय, कभी चिंता, कभी हर्ष की तरंगे उठती, वे तुरंत अपने उस अक्षय कोश से पूर्व अवतारों के जीवन प्रसंगों में होने वाली समानांतर घटनाओं व तत्कालीन जन समाज की प्रतिक्रियाओं पर विचार करती और अंत में आश्वस्त हो जाती कि साईं बाबा का अवतार सचमुच का अवतार है और इस प्रक्रिया के द्वारा उनका विश्वास तो दृढ़ होता था, अन्य कई व्यक्तियों का विश्वास भी दृढ़ होता था। इस प्रकार उनमें आत्मविश्वास और दृढ़ता का संचार होता और जो भी काम करती पूर्ण निश्चय के साथ करती थी। ईश्वर माँ अत्यंत मेधावी थी और एकाकी भटके हुए अथवा सुख से वंचित व्यक्तियों की प्यास शांत करने के लिए उनके पास आंचलिक ज्ञान का अनंत स्रोत था। शरीर संबंधी सामान्य बीमारियों के लिए उनके पास ना जाने कितने ग्रामीण नुस्खे थे। इतना ही नहीं, वे ऐसी मनोवैज्ञानिक युक्तियां भी जानती थी जिनके द्वारा जो महिलाएं उनसे मिलने आती थी, उनके मन में निराशा और भय का भूत हमेशा के लिए भगा देती। इनमें ऐसी महिलाएं भी होती थी जो कभी अपनी सगी माताओं को भी न बताती। उनके दुख दर्द को ईश्वर माँ इतने धैर्य और सहानुभूति के साथ सुनती कि मन के अंतरतम कोने में छिपे हुए कष्ट भी बाहर आ जाते थे और वे महिलाएं उन्हें भी सविस्तार सुनाती। दुख दर्द की ये कहानियां कितनी ही लंबी हों, वे उन्हें धैर्य से सुनती। उनके मुख पर उन्हें सुनते समय कभी भी शीघ्रता, ऊब, चिड़चिड़ाहट, थकान आदि का भाव न आता। उल्टे उनके नेत्रों में चमकने वाले अश्रु बिंदुओं को देखकर कहने वाले की पीड़ा उसी में डूब जाती और वह सब कुछ भूल जाती। ईश्वर माँ के जीवन में अनेक तूफान आए, किंतु उन्होंने अपनी जीवन नौका का लंगर बड़े गहरे ज्ञान के समुद्र में डाल रखा था। वो रुकी नहीं, वो उस अपने जीवन नैया के नौका में। अतः न केवल ये कि वह कभी विचलित न हुई, वरन हर आपत्ति से, हर तूफान ने और उन्हें और भी साहसी और दृढ़ बनाया। मृत्यु ने उनकी 4 संतानें उस समय छीन ली जब वे केवल दूध पीते बच्चे थे और अपने युवा काल में ही उनकी पुत्रियां विधवा हो गईं। उनका एक नाती हुआ जो बहरा और गूंगा था, एक नातिन चेचक से बीमार होकर मर गई। सब ऐसी चुनौतियां थी जिनका सामना उन्होंने गृहस्थ जीवन में किया, किंतु स्वामी के कार्य देखकर उनके हृदतंत्री, जो हृदय की तार के तार झंझना उठते और उनके उपदेश सुनकर कभी कभी बुद्धि पर पड़ने वाला भ्रम का पर्दा हट जाता था और वे अदम्य उत्साह से भर जाती थी। उन्होंने ऐसे झंझावातों में भी शांत और संतुलित मन रखना सीख लिया था और उन्होंने अपनी धृति से, धैर्य से, स्वामी के प्रति अपनी अडिग श्रद्धा और लगाव से, उन भक्तों के प्रति भी अपने लगाव से जो स्वामी के निकट आते थे, सभी को प्रभावित कर लिया था। नवीनता, अनेकता तथा विकर्षण में उन्हें तनिक भी रुचि न थी। अपने अंतिम दिनों में वे अपनी सहृदयता और सज्जनता के शिखर पर स्थित थी। मुझे वे अवसर याद हैं जब मुझे उनकी अप्रसन्नता का और कभी कभी झिड़की का भी सामना करना पड़ा। ये वे स्थितियां थी जब मैं उन्हें किसी घटना की पूर्व सूचना ना दे पाता और अथवा उनकी व्यग्रता तथा चिंता से भरे हुए प्रश्नों के उत्तर में इस डर से पूरी कहानी ना बताता कि इससे अचानक घबराहट न फैल जाए। ऐसे भी उदाहरण थे जब किसी विशेष उत्सव के अवसर पर मैं उन लोगों को प्रवेश दिलाने में असमर्थ रहता जो उनके पास इस प्रार्थना के साथ पहुंचते थे
ऐसा करना तनिक भी न्यायोचित न था, किंतु ऐसे अवसरों पर जब मैं उन्हें वे सारे कारण बताता जिनकी वजह से मुझे एक विशेष ढंग से कार्य करना पड़ा, तो वे अनुभव करती थी कि उनका क्रोध तर्क संगत न था, और फिर उनका क्रोध हंसी में बदल जाता। उनके मन में कभी भी किसी के प्रति दुर्भावना ना रहती, ना वे उसे अपने हृदय में पनपने देती, ना उन्हें अपने उसमें उसमें आनंद आता, बल्कि जब भी उन्हें उस व्यक्ति से मिलने का पहला अवसर मिलता जिसने कभी कुछ अनुचित बात कही हो, तो वे उससे स्वयं ही उनके कहे हुए शब्दों तथा किए हुए कार्यों के पीछे छिपे हुए उद्देश्य को पूछ लेती थी। ऐसी पूछताछ में वे कभी आलस्य या असावधानी ना बरतती, और यदि उन्हें ये ज्ञान उन्हें ये ज्ञान होता था कि जो भी कहा गया अथवा किया गया है वह स्वामी के निर्देशों के अनुकूल है, तो उनका क्रोध विलीन हो जाता और वे प्रसन्नता पूर्वक वापस लौट आती थी। ऐसी सुंदर मनस्थिति थी उनकी। ईश्वरम्मा भक्तों को स्वामी के दिव्य उपस्थिति में बार बार उत्साहित करती, क्योंकि वे जानती थी कि आचरण, व्यवहार और प्रवृत्तियों में सुधार के लिए अवतार के निकट संपर्क में लंबे समय तक आने की आवश्यकता है, तभी हमारा सुधार हो सकता है। वे बड़े विश्वास से उनसे स्वयं अपनी कहानी बतलाती। वे बतलाती थी कि कैसे उनका भय आश्चर्य में बदला, आश्चर्य विस्मय में बदला, और फिर विस्मय स्वीकृति में परिवर्तित हुआ, आखिर एक्सेप्टेंस हुई, और जिस रूप में स्वामी वास्तव में जो उनका अपना स्वरूप था उसको ही उन्होंने स्वीकार किया। स्वीकृति श्रद्धा में बदली और अंत में श्रद्धा आनंद में परिवर्तित हुई। वे निराश और हताश भक्तों को स्वामी के द्वारा दी गई सलाह फिर से दोहराकर उन्हें सांत्वना देती, कहती तुम्हें धैर्य का अभ्यास करना चाहिए। एक छोटी सी कला को संपूर्ण फल में बदलने में बहुत समय लगता है। उनकी सलाह से दुखी भक्तों को शांति मिलती, क्योंकि वे स्वयं ही क्षमा और धैर्य की प्रतिमूर्ति थी। क्षमा से समबुद्धि उत्पन्न होती है और समबुद्धि प्रेम को जन्म देती है, और ये प्रेम उन भक्तों के प्रति था जो ये नहीं जानते थे कि उन्हें कब और किस रूप में लौटाया जाए। स्वामी कहते कि अपने शत्रुओं से प्रेम करना एक आध्यात्मिक साधना है। घृणा का सामना प्रेम से करना और एक महान कार्य है। घृणा का सामना प्रेम से करना एक महान कार्य है। यही सब उनके जीवन का दर्शन है, क्योंकि सब ईश्वर के सर्वव्यापी शरीर विराट के कोश हैं और उसी में स्थित हैं। जब तुम्हारे दांत तुम्हारी जीभ को काट लेते हैं, तो क्या तुम उन दांतों को हथौड़ी से तोड़कर निकाल फेंकते हो? स्वामी प्रश्न करते। मैंने ईश्वरमा को अनेक महिलाओं के सामने जो अपने को अपमानित अथवा अपेक्षित अनुभव करती थी यही प्रश्न दोहराते देखा था। उनके द्वारा वे उनके क्रोध को शांत कर देती। क्षमा का अर्थ है दया भाव, जिसका व्यवहारिक रूप है क्षमा करो, भूल जाओ। ईश्वरमा ऐसी घटनाओं को जिन्होंने उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई हो बहुत कम याद रखती। इस संबंध में उनकी स्मृति अत्यंत दुर्बल थी। उनके मन में यदि कहीं किसी कोने में कण मात्र क्रोध भी होता तो सामान्य विवेक के हल्के से झोंके का स्पर्श भी उसे नष्ट कर देता। मानवता विनाश के जिस पथ पर बढ़ती जा रही है उससे उसका उद्धार करने का बीड़ा अवतार ने स्वयं लिया है, स्वयं उठाया है। स्वामी की संस्कार की पुकार का अर्थ मन को निर्मल बनाने की प्रक्रिया ही नहीं है,
ये घृणा, हिंसा, अंधविश्वास, धर्मांधता, क्रोध, पूर्वाग्रह आदि प्रवृत्तियों को नष्ट करना मात्र नहीं है, वरन उनके स्थान पर सहनशीलता, मातृत्व, सहानुभूति, उदारता, स्पष्टवादिता आदि रचनात्मक गुणों का विकास और पोषण भी है। अपनी लाखों बहनों की भांति ईश्वरम्मा की परेशान हुई। जब भी उनके मन में भौतिक इच्छाएं इकट्ठा हुई और उनमें आपस में संघर्ष हुआ, तो वे भी संदेह, अनिश्चय, शंका, भय आदि से पीड़ित हुई। पर ऐसे सभी अवसरों पर वे स्वामी और उनके उपदेशों का ध्यान रखते और शनै शनै स्वामियों में उन्हें आनंद, साधुता और प्रज्ञान के क्षेत्र में ले गए। स्वामी ने उन्हें, जिन्हें अपनी मां के रूप में चुना था, अपने अग्रिम शिष्य के रूप में दीक्षित किया था। सबसे पहली शिष्या तो मां ही थी। जैसे जैसे वे उलझन और असमंजस की स्थिति को पार कर स्वामी के ईश्वरत्व में अपनी श्रद्धा बढ़ाती चली गईं, वे उनके निकट गईं। वह दैवत्व जो कभी हमें भ्रम में डालकर भ्रम तथा अनेकता का बोध कराता है और कभी उस माया और भ्रम के निवारण में हमारी सहायता करता है, ये उसी लीलाधारी का खेल है, जिसे खेलने से में उसे आनंद आता है। इसे वे समझने लगी थी। और गांव में रहने वाले स्त्री और पुरुषों के जीवन में आने वाली बीमारी अथवा विपत्ति से मुक्ति पाने के लिए लोग अनुष्ठान, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, मंत्र, यंत्र, तंत्र, पुजारी, ओझा, भविष्यवक्ता आदि का सहारा लेते हैं। स्वामी ने मां को इस कर्म कांड के पीछे छिपे हुए मूल तत्व को, जो नारियल के अंदर स्थित गरी के समान महत्वपूर्ण है, समझा दिया और उन्हें तथा अन्य दूसरे व्यक्तियों को इसके सैद्धांतिक महत्व, मूल उद्देश्य, उनकी निदान और उपचार संबंधी क्षमता के विषय में जानकारी दी, ताकि वे अंधविश्वास से बचें। उन्होंने उन सबके मन में छिपे हुए भय को निकाल दिया और अंधेरे कोनों को प्रकाशित कर उन्हें अज्ञानता तथा चिंता के बोझ से मुक्त कराया। उस समय गुरु ने वर्षों तक मां को इस प्रकार के तथा अन्य उपदेश दिए, कभी चेतावनी के रूप में उन पर दृष्टि डालकर, कभी प्रोत्साहित करने वाली मुस्कान के द्वारा, कभी विस्मय बोधक शब्दों के प्रयोग से सचेत करके, कभी प्रश्न उठाकर बीच में रोकते हुए, कभी गूढ़ार्थ को प्रकट करने वाले किसी रूपक के प्रयोग से, कभी निहित संदेश वाली कथा सुनाकर, और इस प्रकार स्वामी ने उन्हें एक सच्चे संत के रूप में ढाल दिया। जो मनुष्य जो प्रत्येक घटना, भाव, विचार और वस्तु को एक मणि जटित द्वार के रूप में देख सकती थी, जहां खड़े होकर वे उस एक परम तत्व को पहचान सकती थी। अतः कोई आश्चर्य नहीं है जब अपने अंतिम क्षणों में मां को उस समय परम तत्व में लीन होने की उत्कट इच्छा हुई और उन्होंने स्वामी स्वामी पुकारा, तो परमेश्वर ने निश्चयात्मक रूप से सानंद उत्तर दिया, मैं आता हूं। इस लहर जो उस महासागरीय संकल्प के उत्तर में पीछे फिरकर लौटती पोटती इस संसार तट तक आई थी, उसे महान संकल्प ने पुनः आमंत्रित कर अपने में लीन कर दिया। बहुत सुंदर शब्दों में डॉक्टर एन कस्तूरी ने माता ईश्वरम्मा के सारे व्यक्तित्व को प्रकाशित किया है। अब आज के संदर्भ में, माता ईश्वरम्मा के संदर्भ में
हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे आज भी, कल भी। सभी आप अपने विचार प्रकट कीजिए। द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। अभी स्टेट लेवल कैंप संपन्न हुआ, उसमें ये एक टॉपिक ये भी था, बिल्कुल पहला ही टॉपिक था ये। और उसके बाद सुप्रभातम का मीनिंग, सुप्रभातम का उच्चारण इत्यादि भी था, और ज्योति मेडिटेशन का विषय भी था, और नाम स्मरण की महिमा के विषय में 108 नामावली का पाठ भी था। ऐसे ये 4-5 टॉपिक थे। और साई गायत्री का महत्व, ये सारे टॉपिक थे। तो आज मुझे यही संस्कार आज सुबह आया कि इससे पहले कि कोई और आगे बढ़े, हम क्यों ना, ये साल बीतता जा रहा है, बीत गया, 4-5 दिन रह गए, 2 दिन शायद, तो इनमें हम अपने इन टॉपिक्स पर ही पुनः विचार करते हैं। आप में से बहुतों ने कैंप अटेंड भी नहीं किया भी है तो सो व्हाट, फिर भी ये सारे विषय तो जितना विचार किया जाए, जितना हम डूबेंगे उतना ही हम रत्न पाएंगे, क्योंकि इन्हीं विषयों पर स्वामी ने, ये जो पाठ हैं सारे, ये स्वयं स्वामी के दिए हुए हैं। क्यों दिए उन्होंने हमें, इस पर ही हम सब विचार करेंगे। तो मैंने आज का टॉपिक इसीलिए ये निश्चित किया था कि माता ईश्वरमा के कंटेक्स्ट में हम इस विषय पर विचार करें कि पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। अभी इस चैप्टर को पढ़ने का भी मेरा यही उद्देश्य था, कल जबकि पढ़ भी लिया था, कि दोबारा से हम सोचें, विचारें कि इसमें तो कोई संदेह नहीं कि माँ को भगवान ने स्वयं अपनी माँ के रूप में चुना। उन्होंने संसार में आना था, उस अव्यक्त परमपिता परमात्मा ने शरीर धारण करके आना था। तो उस परमात्मा ने किसी दैवी सद्गुणी स्वरूपिणी व्यक्तित्व को ही तो अपनी माँ के रूप में चुना, और उनका नाम ईश्वरमा था। और इनका नाम शुरू से ईश्वरमा नहीं था, इनका जो अपने घर में नाम था वो नीलगिरी अम्मा था। और ईश्वरमा तो इनकी जो सासू माँ थी, लक्ष्मा, उन्होंने ये नाम दिया था। और आप देखिए होनी कितनी बलवान होती है, क्योंकि उसे ईश्वर की माँ बनना था, ईश्वर की जननी बनना था, और इसीलिए उनका पहले से नाम भी ये निश्चित हो गया, और वो ईश्वर की माँ बनी। लेकिन वो क्या कहना चाहिए, उन्हें एक सुंदर पुत्र पाकर बड़ा सांसारिकता थी उनमें, ये स्वाभिमान में था उनमें, अभिमान ही कहूंगी मैं कि ये मेरा पुत्र है। और ऐसा आकर्षण था उस बच्चे में कि माँ बस उसको देख देख खुश होती थी, उसके स्वरूप को देखकर, बालों को देखकर, उसका जिस तरीके से वो बच्चा बढ़ रहा था, खेलता, बातें करता सबके साथ, माँ उसको देख देख कर खुश होती थी, और कभी नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा मेरे से दूर हो। ये और वो भी आम माता की तरह ये चाहती थी कि मेरा बच्चा भी अच्छे तरीके से बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करे, अच्छी नौकरी लग जाए, इसकी प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हो संसार में। ये हर एक माँ की इच्छा अपने बच्चे के लिए होती है, माता ईश्वरमा की भी यही इच्छा। और इसी पर्पज से बच्चे की शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। शुरू में तो उन्हें बुकापट्टनम पढ़ने भेजा, और छोटा सा बच्चा जिसका वर्णन किया है, कैसे अपने कपड़े हाफ पैंट और शर्ट पहन के और चित्रावती नदी को पार करना, फिर कहीं वो शाम को लौटता था और माता ईश्वरमा इंतजार करती रहती थी।
और फिर उसके बाद अपने बड़े बेटे के पास पढ़ने के लिए उर्वागुंडा भेज दिया। वहां के बारे में भी हमने पढ़ा, वहां किस प्रकार से सारा दृश्य हमारे आंखों के सामने जो हमने पढ़ा, पढ़ते भी थे और सारा घर का काम भी करते थे। वो छोटा सा बच्चा बहंगी उठाए हुए अपने भाई के लिए भी पानी भर के लाना, पड़ोसियों के लिए भी लाता। और जब कभी पुटापर्थी आते और माँ उनको बहुत तेल की मालिश करके नहलाती धुलाती, और तब उन्होंने देखा उसके कंधे पर तो काले काले निशान हो गए। वो रख रख के बहंगी वो शीशा हार्ड हो गया। तो माता ने पूछा, लेकिन वो बालक तो दिव्य ही था, किसी की शिकायत नहीं करनी थी उसे, कुछ नहीं। पहले तो कहा पता नहीं, और फिर यही कहा कि मैं ये पानी भर के लाता हूँ, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार से बालक के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, लेकिन माँ को कष्ट हुआ। फिर समय बीतता गया, बहुत से अनहोनी घटनाएं इस बालक के जीवन में घटित होती रहीं, और समाज में भी बहुत तरह की किंवदंतियां फैलती गईं, कहीं भूत प्रेत बाधा इत्यादि कुछ ना कुछ। माता ईश्वरमा प्रभावित भी होती और तटस्थ भी रहती, और ये भी कहीं ना कहीं उसके अंतर्मन में छिपी हुई धारणा थी कि ये सब कुछ अलग टाइप को, जिसको सांसारिकता से बांध नहीं सकते थे। लेकिन वो सब कुछ झेलते झेलते आगे जीवन आगे बढ़ता गया, और फिर कुछ अलौकिकता प्रकट होने लगी। जब बच्चे ने ये कहा कि ये मेरा, ये सिर्फ अब मैं सिर्फ आप लोगों का नहीं हूँ, वो बिच्छू वाला बिच्छू काटा है इत्यादि, वास्तव में तो वो अपने दूसरे लोक में ही थे। उसके बाद तो जो परिवर्तन हुआ वो सबके लिए असहनीय ही था, कि जब बच्चे ने डिक्लेयर ही कर दिया कि मेरा मेरा सारा संसार मेरा परिवार है, और सिर्फ आप ही मेरे, ये सिर्फ यही परिवार मेरा परिवार नहीं है। तो माता ईश्वरमा आश्चर्यचकित होगी। माता ईश्वरमा ही क्यों, कोई भी माँ आश्चर्यचकित होगी। अब कल को कोई बच्चा अपनी माँ को माया माया कहने लगे, तू मेरी माँ नहीं है, तो आप बताइए उस माँ की हालत कैसी होगी। हर स्टेज से माँ निकल रही है, और बड़ा बड़ा कष्ट, और अंदर से उसको अटैचमेंट भी है, क्योंकि वो एक सांसारिकता की सीमा में बंधी हुई है, उसको अटैचमेंट भी बहुत है। मेरा बेटा, इस भाव में भी वो बहुत है। और समय चलता चला, आगे आगे बढ़ता गया। उस बालक ने अपनी माँ को माया माया कहना पुकारना शुरू कर दिया। जहां मोह है, आसक्ति है, तो वो माया ही तो है। अब माँ के लिए सबसे अधिक आसक्ति होती है, लेकिन स्वामी के उस बच्चे के मन में वहां भी आसक्ति नहीं, इसलिए माया कहना पुकारा। लेकिन माँ बड़े अंदर से उनकी इच्छा है कि ये कुछ खाए, मेरे हाथ का खाना खाए इत्यादि इत्यादि, ये जाए ना, यहीं पर रहे। उन्होंने कितनी प्रार्थना की कि तू जैसा भी रहे, लेकिन तू पुट्टपर्ती को मत छोड़ना, हमारी आंखों के सामने रहना। और उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई, और अंततः बहुत खुश हुए। उर्वाकोंडा से पुट्टपर्ती आए, कितने लोग, हमने तो सभी पढ़ा है। अब एक पूरा लोगों का ठेला पीछे पीछे चला जब वो पुट्टपर्ती में आए, और जब तक घर परिवार वालों ने इस बात को कुछ हद तक स्वीकार कर ही लिया था कि ये बच्चा कुछ अलग ही बच्चा है। ये सारे भक्तगण उनके उनके पीछे हैं। और स्वामी के पिता ने तो यहाँ तक कहा कि माता माता ईश्वरम्मा ने भी कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहो, और हम तुम्हारे जितने भी भक्त आते हैं, हम उनकी सेवा करेंगे, उनके उनके लिए जो भी सुख सुविधा है हम प्रदान करेंगे, लेकिन
तुम यहाँ ही रहो। बस माँ की एक इच्छा थी कि मेरा पुत्र मेरे सामने रहे, यही उसकी इच्छा थी। और आखिर में पुत्र ने भी उस इच्छा को स्वीकार किया और माँ ने हर स्टेज को पार किया। माया कहना स्वीकार किया, तू मेरी माँ नहीं है, बहुत सारा संसार मेरा अपना है इत्यादि सब कुछ स्वीकार किया, लेकिन उनके मन में सांसारिकता फिर भी बनी हुई थी, मेरा पुत्र। और उनकी एलिवेशन हो भी रही थी। जो माता ईश्वरमा के रूप में जीवात्मा है, उसकी एलिवेशन हो भी रही थी, वो बढ़ रही थी आगे आगे। और फिर उनकी एलिवेशन किस रूप में हुई? प्रेम ही प्रेममयी माँ हो गई। सबको प्रेम करती, सबको, जो भी स्वामी के दर्शन करने के लिए आते सबको, विशेष रूप से महिलाओं से बात करती, दुख दर्द बांटती। लेकिन फिर इतना एलिवेशन होने के बाद भी उनके मन में वही भाव कि मेरा पुत्र है, सांसारिकता का भाव फिर भी आ जाता। फिर समय बीतता गया, हम शॉर्ट में करते हैं, स्वामी कहीं बाहर जाने लगते, जैसे अफ्रीका में भी जाने लगते, तो बड़ी नॉर्थ में आना था उनके लिए। तो एक ग्रामीण महिला, सरल सीधी महिला, उन्होंने कोई संसार नहीं देखा, कोई कहीं घूमी वगैरह नहीं, और फिर भी उनको बड़ी चिंता। और कभी एन कस्तूरी जी से जाकर बात करती, इनको बोलो ना ये नॉर्थ में ना जाए, वो जो बड़े बड़े आश्रम पंडित होते हैं, उनको एक मन में एक कल्पना थी कि वो कुछ भी कर सकते हैं इत्यादि इत्यादि। लेकिन ताली बजाकर एन कस्तूरी हंसे। और ऐसे ही जब उनको साउथ अफ्रीका में जाना था, तभी भी वो सब बड़ी तड़पती थी अपने पति से, बड़े बेटे से, सबको कहा। और उधर से स्वामी को देखो, क्योंकि वो तो नटखट कृष्णा है, माँ को डराया कि वहां ना जहाज से जाते हैं और जहाज नीचे गिर के चूर चूर होके समुद्र में गिर जाता है। बताइए, ये बच्चा कह रहा। और वहां ऐसे हाथी, ये सब बहुत डराया। और फिर बाद में हंस हंस के माता ईश्वरमा को इस डर से बाहर भी निकाल। हर स्टेज को उसने सहा। लेकिन सभी कुछ सहते सहते उनकी एलिवेशन तो हुई, उनकी सोल की, उनकी चेतना जागृत हुई। लेकिन उनका उनका मोह थोड़ा सा सांसारिकता में कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र, ये मोह उसका फिर उनका फिर भी बना रहा। वो सांसारिकता में फिर भी रही और उनकी चेतना की एलिवेशन भी होती रही। और बिल्कुल मैं शॉर्ट में करती हूँ, अंततः आप देखिए, कल ही पढ़ा था वो चैप्टर्स, परसों, कि कैसे धीरे धीरे उन्होंने उन्होंने प्रेममयी माँ का रूप ले लिया। सबसे प्रेम ही प्रेम, कोई भी हो, और लोग इतना आदर, और उनकी इतनी सॉफ्ट स्पोकन थी वो, इतनी इतनी प्रेममयी माँ के रूप में उनका उनका एलिवेशन हुई कि लोग साष्टांग प्रणाम करते थे। और बड़ी पवित्र मुस्कुराहट उनके चेहरे पर होती थी। कोई भी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना ना रहता। एक कहाँ से उठी वो, देखिए, बिल्कुल सांसारिक माँ, बिल्कुल एक जीव जो बिल्कुल संसार में डूबा हुआ, बिल्कुल वही। और वहां से एलिवेशन होते होते वो प्रेममयी माँ, जगत जननी माँ के रूप में आगे सबको प्यार करती, सबकी केयर करती। अभी तो पढ़ा, जब हॉस्पिटल बना तो वो जितने उनके उनका एक, अब मैं तो आज हैरान हो रही थी कि एक वो बिल्कुल ग्रामीण अंचल में रहने वाली, वो कहीं पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनका क्या कहना चाहिए, उनकी सोच कितनी ऊंची थी कि सब घरों में जाती, जहाँ कोई बीमार हो उनको खुद ले लेकर जाना, पहाड़ी रास्ते से चढ़ा के, इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाओगे, इत्यादि इत्यादि। कैसी उनके मन में प्रबल इच्छा थी सबके कल्याण की, सबके लिए प्रेम की, और सबके स्वस्थ होने की कामना थी, सबको सुख सुविधाएं सभी प्रदान करने की उनमें कामना थी, इच्छा थी। तो कितने एलिवेटेड सोल हुई। और अंततः कैसे भगवान में ही, वो परम सत्ता में ही विलीन। यही था कि उन्होंने अपनी ह्यूमन लाइफ को पर्पसफुल बना लिया, अपनी ह्यूमन लाइफ को सार्थक किया। और एक अभी जैसे अभी पढ़ा, वास्तव में तो भगवान की वो पहली शिष्या तो वही थी कि जिनको भगवान ने इस तरीके से एलिवेट किया, इस तरीके से सांसारिकता के मोह से निकालकर
उनको उन्होंने परमात्मा की तरफ, परमात्मा में लीन कर, ये था स्वामी ने जो ईश्वर माँ के माध्यम से अपने जीवन को उद्देश्य, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने का एक उदाहरण स्थापित किया। तो वास्तव में तो हर एक को ही इसी तरीके से अपनी चेतना को एलिवेट करते 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 उसमें विलीन तो होना ही है। और हर एक के लिए ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि ऐसे एक जीवात्मा की एलिवेशन होती, ऐसे वो जीवात्मा से परमात्मा बनती है। ये स्वामी ने अपनी मां का उदाहरण देकर सारे संसार के आगे स्पष्ट कर दिया। और अभी तो टाइम नहीं, अभी पढ़ा कितने सुंदर शब्दों में, बिल्कुल एक एक शब्द स्पष्ट है। तो यही है मानव जीवन का उद्देश्य, कि देह भाव से देव भाव की तरफ जाना, सांसारिकता से ऊपर उठ के परमार्थ की तरफ आगे बढ़ते जाना, यही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। अब मैं आप सबसे ही बारी बारी पूछती हूँ, कल भी इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, आप भी विचार कीजिए कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। हम एक छोटे से बच्चे से पूछें क्या 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 तुम्हारा एम है लाइफ का, वो अपने तरीके से बताता है खेलना, मुझे बहुत सारे बॉल दे दो, बहुत सारे गेम्स दे दो। किसी और थोड़े बड़े से, किसी और थोड़े और थोड़े बड़े बच्चे से पूछे तो उसका क्या एम है, मेरा अच्छे से किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, बस यही मेरा पर्पस है। फिर और थोड़े बड़े से पूछे कि मेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई है, मेरी अच्छी से जॉब लग जानी चाहिए, बहुत साल पढ़ा है, मेरे पेरेंट्स ने बहुत पैसा मेरे ऊपर स्पेंड किया है, लेकिन अब तो ये मैं चाहता हूँ कि मेरी मेरी जॉब लग जाए। हर एक का उद्देश्य है, हर एक का। लेकिन जो सर्वोच्च उद्देश्य है इस ह्यूमन लाइफ का, वो तो एक ही है, और वो है, ह्यूमन लाइफ का एक ही उद्देश्य है, और वो है देह भाव से देव भाव की तरफ आगे बढ़ना, अपने जीवन को इस तरीके से धन्य करना। देह में ही लगे रहे, देह की सेवा में, देह के भाव में लगे रहे, तो फिर तो देह ही बने रहे। और स्वामी ने कहा है कि देह का भी अपना महत्व है, शरीर का भी, लेकिन देह को दहती इति देहा कहा, कि जो जलती है वो देह है। तो फिर ये तो रहने वाली नहीं है निरंतर, तो फिर हमें तो उस तरफ बढ़ना है जो हमेशा रहने वाला। तो मैं आपसे भी बारी बारी से पूछती हूँ, अभी वैसे समय तो 2 मिनट रह गया, चलो खत्म करते हैं। कल आप सब लोग तैयार होके आइएगा, मैंने तो बहुत कुछ बोल लिया, आप सबको बोलना है कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है, और अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें क्यों प्रयत्नशील होना है, क्या क्या प्रयास करने हैं। और हमारे आगे उदाहरण है माता ईश्वर, सब कुछ सहा, कोई एजुकेशन नहीं है उनकी, एक बहुत बड़ा परिवार है, छोटा सा घर है जिसमें इतने लोग रहते हैं, और वहां भी वो विनम्रता, शालीनता, पवित्रता की मूर्ति बनी हुई। कहीं एग्रेसिवनेस नहीं है, कहीं उन्होंने कभी रिएक्टिव नहीं हुआ, कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि नहीं नहीं कैसा घर है, मैं तो मुझे सब में मुझे मेरे से यहाँ रहा नहीं जाता। ऊपर चाचियां, सासें, और सभी बड़े बड़े लोग, लेकिन सबके बीच में उन्होंने सबकी सेवा ही की, सबके मन को जीत लिया। कैसे उन्होंने अपने सांसारिक यात्रा तो बिल्कुल परिपूर्ण की, बहुत सुंदर तरीके से जीने का उदाहरण प्रस्तुत किया। लेकिन सांसारिकता का उदाहरण तो प्रस्तुत किया, लेकिन वो सांसारिक ही तो थी ना, तभी वो इस भाव से स्वामी की वो पहली शिष्या थी, तो तभी तो वो उनको उठने में कितनी देरी लगी। आगे बढ़ चुकी हैं वो, बहुत एलिवेशन हो चुकी है उनकी चेतना की, लेकिन फिर भी उनके मन में आता है मेरा बेटा ऐसी जगहों पर जाएगा, अफ्रीका में जाने से पहले परेशान, उत्तर भारत में आने आने से पहले परेशान। बेचारी जो एक्सप्रेस नहीं कर पाती अपने पति को, कभी लाचार होकर होकर बोलती, कभी बड़े बेटे को बोलती है, एनके सूर्य हंसने ही लगते हैं बेचारी पर। लेकिन
उसकी चिंता इसलिए है क्योंकि वो एक माँ है और मेरा बेटा है, बस इसीलिए उसकी चिंता है। लेकिन इस भाव से भी स्वामी ने उसको ऊपर उठाया। स्वामी ने उसको कहाँ तक वो ऊपर उठाया कि मैं तो सबका ही हूँ, जैसे मैं सबका हूँ ऐसे ही मैं तुम्हारा, इस तरह से। तो आज आज का पाठ समाप्त करते हैं और पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ पे कल आप सब लोग तैयार होके आइएगा। माता ईश्वरमा के संदर्भ में भी आपको जो कुछ कहना हो आप कहिए और विचार विमर्श करेंगे और तभी ये टॉपिक अपने आप में पूरा होगा। ओम